नमस्कार सभी प्यारे साथियों को। स्वागत अभिनंदन आपके अपने YouTube चैनल बीसीसी करियर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कल वाले सेशन में हमने तीसरे मौलिक अधिकार के संदर्भ में विस्तार पूर्वक चर्चा की थी। मौलिक अधिकार आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार, और जिसमें दो ही आर्टिकल आपके आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24, इन दोनों ही अनुच्छेदों के संदर्भ में जो संवैधानिक प्रावधान थे उन संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में चर्चा की, और कुछ निर्बंधन या कुछ विशेष उपबंध जो थे उनके संदर्भ में चर्चा की। और साथ ही साथ हमने इन दोनों आर्टिकलों से जुड़े कुछ एक्ट जो हैं, चाहे वह दास प्रथा से लेके हो, मानव दुर्व्यापार से संबंधित, या बंधुआ मजदूरी, या समान परिश्रमिक अधिनियम की बात करें, इन सब अधिनियमों के संदर्भ में हमने विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए कल वाले सेशन में संविधान के भाग 3 फंडामेंटल राइट्स के तीसरे मौलिक अधिकार के संदर्भ में चर्चा की। आज का टॉपिक है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, चौथा जो हमारा मौलिक अधिकार है। और इस मौलिक अधिकार की बात करें, इस धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की हम बात करते हैं, और इसमें जो आर्टिकल 25 से लगाकर 28 तक जिनका क्या है संवैधानिक प्रावधान है। आज के सेशन में हम आर्टिकल 25 में जो प्रोविजन है, आर्टिकल 25 में कुछ प्रावधान जो है उनके संदर्भ में चर्चा करेंगे। 25 से संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान है, कुछ अपवाद 25 से संबंधित है उनके संदर्भ में, और कुछ विवाद जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष इस 25 को लेके आए हैं, और बहुत सारे विवाद आते रहे हैं, इनके संदर्भ में भी चर्चा करेंगे। लेकिन इस अधिकार को पढ़ने से पहले हमने जब संविधान की विशेषताएं पढ़ी, साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये टॉपिक हमने जब पढ़ा, कंप्लीट किया, उस समय हमने एक विशेषता पढ़ी भारत के संविधान की, कि भारत का जो संविधान है वो धर्मनिरपेक्ष है, या ये सेक्युलर शब्द का हम यूज करते हैं इस ये संविधान के लिए। हमारे भारतीय संविधान के क्या है विशेषता है, और हमारे यहाँ जो पंथ निरपेक्षता का जो अर्थ है, धर्म निरपेक्षता के बजाय हमने किस शब्द का यूज किया, पंथ निरपेक्षता शब्द का प्रयोग किया। हमारी जो अवधारणा है पंथ निरपेक्षता को लेकर, धर्म को लेकर, वो कैसी अवधारणा है? सकारात्मक अवधारणा है। धर्म को लेकर हमारी अवधारणा है आपके धर्म के साथ संबंध राज्य का होगा, क्योंकि हमारी प्राचीन काल से ही हमने यहाँ धर्म का अर्थ भारतीय संस्कृति में क्या माना है, धर्म का अर्थ कर्म से माना है, और कर्म से कैसे विहीन हो सकता है, कर्म से कोई व्यक्ति कैसे अलग हो सकता है। जैसे राजा का धर्म क्या है, आपके पिता का धर्म क्या है, पुत्र का धर्म क्या है, पति और पत्नी का धर्म क्या है। इस धर्म का अर्थ जो है हमने किससे लिया है, कर्म से लिया है। इसलिए हमारी संस्कृति के विरुद्ध ये अर्थ ना चला जाए, जो कि पाश्चात्य संस्कृति में, पाश्चात्य अवधारणा, जहाँ धर्म निरपेक्षता का अर्थ धर्मविहीन होना है, जहाँ धर्म निरपेक्षता का अर्थ धर्म से अलगाव है, जहाँ धर्म निरपेक्षता की जो अवधारणा है वो कैसी अवधारणा है, नकारात्मक अवधारणा है। लेकिन भारत में धर्म के साथ संबंध होगा, राज्य और धर्म का संबंध होगा। राज्य धर्मों को संरक्षण प्रदान करेगा, लेकिन कोई राज्य का धर्म नहीं होगा, राज्य का कोई एक धर्म नहीं होगा। राज्य सर्वधर्म समभाव की नीति से काम करेगा। राज्य सर्वधर्म समभाव की अवधारणा को फॉलो करते हुए इस देश में सभी धर्मों को समान रूप से क्या देगा, संरक्षण देगा। इस प्रकार की अवधारणा हमारे भारत में काम करती है। इसलिए हमने धर्म निरपेक्षता शब्द की बजाय पंथ निरपेक्षता शब्द का प्रयोग किया, और पंथ निरपेक्षता का अर्थ अलग है। पंथ निरपेक्षता का अर्थ है धर्म से जुड़े हुए विचार। पंथ निरपेक्षता का अर्थ क्या है? पंथ निरपेक्षता का अर्थ अपने धर्म से जुड़े हुए विचार, और उन विचारों में आध्यात्मिकता, उन विचारों में ईश्वर से जुड़ाव, उन विचारों में कर्मकांड, सारी चीजें वो शामिल हैं। ये पंथ निरपेक्षता जो है, इस प्रकार के हमने वर्ड को अपनाया है कि यहाँ केवल पंथ से क्या होगी, निरपेक्षता होगी, विचारों से क्या होगी, निरपेक्षता होगी। जो ईश्वरीय विचारों, ईश्वरीय को जोड़ने की बात करता, कर्म कांडों की बात करता, उनसे इस प्रकार से हमने इस पंथ निरपेक्षता शब्द को अपनाया। धर्म निरपेक्षता शब्द का हमने प्रयोग नहीं किया, क्योंकि ये फिर एक नेगेटिव अर्थ। इसलिए भारत के संविधान के निर्माण के दौरान इस धर्म निरपेक्षता शब्द
पर जब चर्चा हुई, इसको अपनाने की सिफारिश जब की भारत के संविधान में, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर और बहुत सारे ऐसे विद्वान थे, संविधान वेता थे, जिन्होंने इस शब्द को न अपनाने की सिफारिश की, शब्द को भारतीय प्रस्तावना में शामिल न करने की सिफारिश की, कि यहाँ हमारी प्राचीन संस्कृति में जो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है, ये हमारी प्राचीन संस्कृति पे आघात होगा। यहाँ धर्म निरपेक्षता का अर्थ फिर अलग हो जाएगा, धर्म से अलग हो जाएगा, और धर्म से हम अलग नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे यहाँ धर्म का अर्थ क्या होता है? कर्म होता है। पढ़ते हैं, या तो धर्म स्ततो ततो जये। इस प्रकार से इस धर्म निरपेक्षता को लेकर हमने विस्तार से चर्चा वहां पे की है। इसीलिए धर्म को संरक्षण देगा राज्य, इसलिए हम यहाँ बार बार हमारे भारत के संविधान में हम धर्मों को लेकर, धर्म शब्द का हम बार बार क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। तो 25 से 28 तक जो आपके मौलिक अधिकार हैं, और इस मौलिक अधिकार का क्या नाम है? आपके धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का, धार्मिक स्वतंत्रता का चौथा मौलिक अधिकार है। और इस मौलिक अधिकारों का जो संवैधानिक प्रावधान है इस धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का, वह अनुच्छेद 25 से लगाकर अनुच्छेद 28 तक इनका क्या है? संवैधानिक प्रावधान है। आज हम संविधान के आर्टिकल 25 के संदर्भ में चर्चा करेंगे। अब 25 की क्या हेडिंग है? भारत के जब संविधान के आर्टिकल 25 को हम पढ़ते हैं, तो इस धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 25 क्या कहता है? अनुच्छेद 25 कहता है कि प्रत्येक एक व्यक्ति को किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानना, किसी भी धर्म का आचरण करना और किसी भी धर्म का प्रचार करने की उनको क्या होगी? स्वतंत्रता होगी। इस प्रकार की धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत ये 3 बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। कौन कौन सी 3 बातें? जिसमें अंतकरण की क्या दी जाती है? स्वतंत्रता। अंतकरण की और इस अंतकरण की स्वतंत्रता में, अंतकरण का मतलब उनकी इच्छा से, उनकी इच्छा किस धर्म से जो है उनका संबंध है, किस धर्म में उनकी आस्था है, या अंतकरण का मतलब है उनकी आस्था से, उनकी इच्छा से। जिस धर्म में उनकी आस्था है, जिस धर्म में उनकी इच्छा है, जिस धर्म के जो नियम है, जिस धर्म के कुछ जो आपके सारे जो उस धर्म से जुड़ी हुई जो आपके जो परंपराएं हैं उनका पालन करना, उस अंतकरण की स्वतंत्रता के अंतर्गत कुछ जो है आपके, इसका जब एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से, तो क्या क्या बातें इसमें आती है? इस आर्टिकल 25 में अंतकरण की स्वतंत्रता, और इस अंतकरण की स्वतंत्रता में किसी भी धर्म को, किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानना, अबाध रूप से मानने का क्या मतलब? उस पे कोई बाध्यता नहीं है, उस पे कोई बाउंडेशन नहीं है कि वह किस धर्म का अनुसरण करे, वह किस धर्म का अनुयायी हो, किस धर्म के नियमों का पालन करे, वह किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने की उनको इस भारत में क्या होगी? स्वतंत्रता होगी। उस पे किसी भी प्रकार का दबाव नहीं बनाया जाएगा उस व्यक्ति पे कि तुम्हें इस धर्म को मानना। अबाध रूप से मानने का मतलब यह भी है, आपके भारत की कुछ ऐसी जनसंख्या है जो किसी भी धर्म को नहीं मानती है, धार्मिक आस्था बिल्कुल नहीं रखती हैं, वो नास्तिक प्रवृत्ति के लोग हैं। क्या उन लोगों के साथ फिर जो है आपके यहाँ उनके साथ भेदभाव किया जाएगा? क्या उनके साथ किसी भी प्रकार का अनैतिक व्यवहार किया जाएगा? ऐसा नहीं है। यहाँ अबाध रूप से मानने का मतलब ये भी है कि कोई भी किसी व्यक्ति किसी धर्म को माने या ना माने, इन दोनों प्रकार की स्वतंत्रता निर्धारित करने का कार्य आर्टिकल 25
मैं इस सबसे पहली जो प्रोविजन मैंने आपके सामने लिखा है, ये अबाध रूप से मानने का तात्पर्य ये है, किसी भी धर्म को माने या किसी भी धर्म को ना माने। इन दोनों अर्थों से आपको इसके संदर्भ में क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानना, जिनमें उनकी क्या हो, आस्था हो, जिनमें उनकी क्या हो, इच्छा हो। यहाँ कोई जबरदस्ती नहीं, यहाँ किसी भी प्रकार का दबाव नहीं, इच्छा के अनुसार, उनकी आस्था के अनुसार। ये इच्छा होना जरूरी है या उनकी आस्था होनी क्या है, जरूरी है। अब दूसरा क्या प्रावधान है, अंतःकरण की स्वतंत्रता से क्या तात्पर्य, इस आर्टिकल 25 में और क्या बात है। किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानना और उस धर्म का क्या करना, आचरण करना। दूसरा क्या प्रोविजन है, धार्मिक आचरण। जब एक व्यक्ति किसी धर्म का अनुयायी है, उस धर्म का अनुसरण कर रहा है, उस धर्म को अपनी इच्छा से मान रहा है, उस धर्म में अपनी आस्था रख रहा है, जैसे हिंदू धर्म का व्यक्ति है, तो वह हिंदू धर्म का व्यक्ति उस धर्म से संबंधित आचरण करने की उनको क्या होगी, स्वतंत्रता होगी। वह उस धर्म से जुड़े हुए कुछ क्रियाकलाप जैसे तिलक लगाना, ये उनकी आस्था है। हिंदू धर्म में जैसे शिका रखना, ये उनकी आस्था है। और हिंदू धर्म में बहुत सारे जैसे पूजा पाठ करना, ये उनकी आस्था है। मूर्ति पूजा करना, ये उनकी आस्था है। मंदिर जाना, ये उनकी आस्था है। तो इस प्रकार से वह धार्मिक आचरण कर सकता है। जिस धर्म का वह अनुसरण करता है, उस धर्म के अनुसार वह क्या कर सकता है, धार्मिक आचरण कर सकता है। जैसे पूजा पाठ, तिलक लगाना, तिलक, ये उनके धर्म की क्या है, आस्था है, उनकी धार्मिक आस्था है। ये दूसरा प्रोविजन, ये भी इस आर्टिकल 25 में, ये दूसरी स्वतंत्रता भी हमें दी गई कि आप किसी भी धर्म को अबाध रूप से मान सकते हैं, और ना माने तो भी आप पे कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है। अबाध का अर्थ आपको समझना है। और जिस धर्म में आपकी आस्था हो, जिस धर्म में आपकी इच्छा हो, जिस धर्म को आप मान रहे हैं, उस धर्म से का आप क्या कर सकते हैं, आचरण कर सकते हैं। और आचरण जो पूजा पाठ हो, तिलक लगाना हो, ये बहुत सारे क्रियाकलाप, बहुत सारे कार्य इस धर्म से संबंधित आप ले सकते हैं। तो किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानना, उनका आचरण करना। और तीसरी जो स्वतंत्रता इस आर्टिकल 25 के माध्यम से हमें दी गई है, वो है आपके धार्मिक प्रचार करना। धार्मिक प्रचार करने की स्वतंत्रता, प्रचार करने की, धार्मिक प्रचार करने की। तो आर्टिकल 25 जो सीधा आपको वन लाइन में याद कैसे करना है, इस आर्टिकल 25 के माध्यम से सभी व्यक्तियों को किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने की, किसी भी धर्म का आचरण करने की और किसी भी धर्म का प्रचार करने की उनको क्या दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है। कोई भी व्यक्ति अपने धर्म का क्या कर सकता है, प्रचार कर सकता है, प्रसार कर सकता है। आप देख सकते हैं विभिन्न आपके कथाओं के माध्यम से अपने धर्म में क्या, धर्म क्या है, अपने धर्म में क्या सही है, क्या गलत है, अपने धर्म को लेकर, अपनी संस्कृति को लेकर, अपनी धार्मिक संस्कृति को लेकर लोगों को जागरूक जो है किया जाता है विभिन्न जो धार्मिक गुरु हैं उनके द्वारा। आप डिजिटल युग में टेलीफोन, टेलीविजन, हर जगह आप देख सकते हैं कि उन धर्म गुरुओं के द्वारा जो अपने धर्म से संबंधित है, चाहे हिंदू धर्म के हो या मुस्लिम धर्म, सिख, ईसाई या बौद्ध धर्म, जैन धर्म के जो गुरु हैं, उन धर्म गुरुओं के द्वारा अपने अपने धर्म के लोगों के क्या कर्तव्य हैं, उन धर्म में रहते हुए अपने धर्म के प्रति क्या उनके कर्म हैं, ईश्वरीय जो आध्यात्मिकता है और लौकिक और पारलौकिक, इन सभी जो हैं इस प्रकार के वो संदेश अपने धर्मों में एक धर्म गुरुओं के द्वारा दिए जाते हैं। तो ये अपने धर्म का क्या है, प्रचार है। आप देख सकते हैं बौद्ध धर्म जो भारत के बाहर जो है बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा जो है प्रचार इनका किया गया। तो
तो धर्म का प्रचार करने की भी क्या है, स्वतंत्रता है। और इस प्रकार की स्वतंत्रता भारत में दी गई, क्योंकि भारत में राज्य का संबंध धर्म से है। और धर्म के मामले में यहाँ पे हमारी अवधारणा सकारात्मक है। यहाँ सभी धर्मों को अपने धर्मों का प्रचार करने की, सभी धर्मों का अपने धर्म के अनुसार उनका आचरण करने की, और सभी धर्मों को अपने धर्म के अनुसार, अपने इच्छा के अनुसार, अपनी आस्था के अनुसार उस धर्म को मानने की क्या है, स्वतंत्रता है। और ये सारी जो स्वतंत्रताएं हैं, इन स्वतंत्रताओं का संवैधानिक प्रावधान संविधान के किस आर्टिकल में मिलता है, आर्टिकल 25 में मिलता है। इसको समझने का आपको क्या करना है, प्रयास करना है। तो ये तीनों शब्द हैं, मानना शब्द, धार्मिक आचरण की बात हो या फिर धार्मिक प्रचार की बात हो, इन तीनों शब्दों के संदर्भ में आपको इस आर्टिकल 25 में याद रखना। अब देखिए, ये सारी स्वतंत्रताएं हमें दी गई। हमने जब मौलिक अधिकारों की विशेषताओं को हमने पढ़ा, उस समय हमने एक चीज बहुत अच्छी तरीके से क्लियर की है, एक विशेषता हमने अच्छी तरह से पढ़ी है कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, इन मौलिक अधिकारों पे कुछ निर्बंधन है। हमारे मौलिक अधिकार सीमित है, यह असीमित नहीं है, और ये बहुत जरूरी है। अब वास्तव में जब देखेंगे तो मौलिक अधिकारों की प्रकृति जो सीमित रखी है भारत के संविधान में, वो बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि लोक व्यवस्था के लिए, सदाचार के लिए, इस देश की एकता, इस देश की यूनिटी के लिए, इस देश की अखंडता के लिए, इस देश में किसी भी प्रकार की शांति अशांति न हो, शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, लोक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इस प्रकार हमारे मौलिक अधिकारों पे कुछ निर्बंधन, कुछ सीमाएं, कुछ बाउंडेशन लगाए गए हैं। और क्या इस आर्टिकल 25 को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, हम धार्मिक प्रचार की हम बात कर रहे हैं, हम धार्मिक आचरण की बात कर रहे हैं, हम धर्म को मानने की बात कर रहे हैं। क्या इससे संबंधित कोई भारत में समस्याएं नहीं आई, क्या समस्याएं नहीं आएगी? इस प्रकार का विचार करते हुए भारत की संविधान सभा ने इस 25 पे भी कुछ निर्बंधन लगाए हैं। और इस निर्बंधनों का उल्लेख हम जब 25 को हम आगे पढ़ते हैं, संविधान के अनुसार जब पढ़ते हैं, तो 25 का जो क्लोज 1 है वो इन पे क्या लगाता है, कुछ निर्बंधन लगाने की क्या करता है, बात करता है। और किन किन आधारों पे निर्बंधन लगाया जाता है, इनको लेकर इस अगली स्लाइड के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता को लेके कौन कौन से निर्बंधन इस आर्टिकल 25(1) में लगाए गए हैं, जो कि हमने जो धार्मिक स्वतंत्रता है जो हमने आर्टिकल 25 में प्रॉपर पढ़ी है। तो जो निर्बंधन लगाए जाते हैं वो देखिए आप, निर्बंधन लगाए जाते हैं, जैसे सबसे पहला निर्बंधन लगाया जाता है जैसे लोकहित को लेके। आपके धार्मिक स्वतंत्रताओं पे निर्बंधन लगाया जा सकता है लोक स्वास्थ्य को लेके। आपको जो आर्टिकल 25 में धार्मिक स्वतंत्रताएं दी गई हैं, उस धार्मिक स्वतंत्रताओं पे निर्बंधन लगाया जा सकता है सदाचार को लेके। ये कुछ निर्बंधन आपके इस आर्टिकल 25 पे हैं। यह आर्टिकल 25 जो आपको 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं देता है, ये इसके अधीन रहते हुए इन स्वतंत्रताओं का प्रयोग करना है। लोक हित के अधीन रहते हुए, इस देश में स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए, और इस देश में सदाचार के अधीन रहते हुए, इन तीनों के अधीन रहते हुए हमने जो धार्मिक स्वतंत्रताएं हमने जो पढ़ी हैं पिछली स्लाइड में, ये सारी धार्मिक स्वतंत्रताएं आप इस धार्मिक स्वतंत्रताओं का आप क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ लोकहित में ये जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपको धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता है, आप किसी व्यक्ति का जबरन क्या करवा रहे हैं, धर्मांतरण करवा रहे हैं, तो ये क्या है, ये लोकहित में सही नहीं है। यहाँ दंगे, यहाँ देश में अशांति का माहौल यहाँ हो सकता है। तो धर्मांतरण को लेकर भी बहुत बड़ा मुद्दा भारत में वर्तमान में आप देख सकते हैं, और पहले भी ये था। धर्मांतरण को लेकर किस प्रकार आप देख सकते हैं, अभी आपके 2025 में राजस्थान की विधानसभा ने भी धर्मांतरण निरोधक कानून पारित किए, और कुछ दंडात्मक प्रावधान इस धर्मांतरण को लेकर, धर्मांतरण को रोकने के लिए इस प्रकार के दंडात्मक प्रावधान राज्य की विधायिका, हमारी जो राजस्थान की विधानसभा है, उन्होंने किए। ये लोकहित को खतरा है। आप कोई धार्मिक जुलूस निकाल रहे हैं और इस धार्मिक जुलूस में आप घातक हथियारों का प्रयोग कर रहे हैं, आप मानव खोपड़ियों का प्रयोग कर रहे हैं, नर कंकाल का आप प्रयोग कर रहे हैं। इस प्रकार के घातक हथियारों से लोक व्यवस्था गड़बड़ा सकती है,
कुछ दंगे हो सकते हैं हिंसक, इस प्रकार के केस भारत की सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आए तो वहां पे इस लोकहित के एवज में आप पे आपकी जो धार्मिक स्वतंत्रता है उस धार्मिक स्वतंत्रता पे कुछ निर्बंध लगाए जा सकते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखना है आपको। जैसे दीपावली को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट बार बार जो है आदेश निकालता है, बार बार दीपावली के मौके पे निर्देशित करता है, आपको पटाखों पे बैन लगाता है, तो ये स्वास्थ्य को लेके है। आप कोई धार्मिक यात्रा निकाल रहे हैं और वहां पे आप जो साउंड है, जो उस साउंड की जो ध्वनि है वो बहुत ज्यादा तेज है, जिसके लोगों के स्वास्थ्य पे कुछ फर्क पड़ सकता है, लोगों के स्वास्थ्य को हानि हो सकती है, तो वो उस पे आप पे क्या लग सकता है, प्रतिबंध लगा सकती है सरकार। दक्षिण भारत में बहुत सारे ऐसे धार्मिक परंपराएं हैं जिसमें आपके पशु दौड़ करवाई जाती हैं, और उस पशु दौड़ में जो पशु दौड़ में भाग लेते हैं, जो उन प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं, प्रतियोगिता में भाग लेने वाले और उन पशु के स्वास्थ्य को भी नुकसान है। तो यहाँ आप इस प्रकार के गेम जो है, इस प्रकार के खेल है, उन पे प्रतिबंध लगाया जाता है। तो ये क्या है, ये स्वास्थ्य को लेके हैं, सदाचार को लेके हैं और लोकहित को लेकर आपके धार्मिक स्वतंत्रताओं पे कुछ युक्त निर्बंधन किए जा सकते हैं। इस प्रकार के प्रोविजन संविधान के किस आर्टिकल में है, 25(1) में है। तो लोकहित, लोक स्वास्थ्य और सदाचार के अधीन रहते हुए आपको ये सारी धार्मिक स्वतंत्रताएं क्या है, प्राप्त है। इसका आपको क्या रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना, धार्मिक स्वतंत्रताएं प्राप्त। इस तीनों के लिए कुछ युक्त निर्बंधन आपकी धार्मिक स्वतंत्रताओं पे लगाए जा सकते हैं, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। इसके लिए धार्मिक जो आपकी स्वतंत्रता है, उस धार्मिक स्वतंत्रताओं पे क्या लगाया जा सकता है, युक्त निर्बंधन लगाया जा सकता। ये दोनों बातें, दोनों बिंदु जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इन दोनों के संदर्भ में आपको क्या रखना है, याद। क्या इसको लेकर कोई युक्त निर्बंधन लगाए हैं? तो बहुत सारे ऐसे केस भारत के सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आए। सबसे अंतिम चरण में, सबसे लास्ट में हम इनके संदर्भ में कुछ विवाद जो भारत के सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आए, उनके संदर्भ में भी हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। अब 25 का जो क्लोज 2 है, आपको जो ये धार्मिक स्वतंत्रताएं दी गई हैं इस 25 में, इस धार्मिक स्वतंत्रताओं को लेकर राज्य यदि कोई विधि बनाता है तो उस राज्य को विधि बनाने से आपकी ये जो धार्मिक स्वतंत्रताएं हैं, आपके धार्मिक स्वतंत्रताओं के संचालन हेतु, आपकी धार्मिक स्वतंत्रताओं में कुछ परिवर्तन करने हेतु राज्य विधि बना सकता है, और आपकी ये धार्मिक स्वतंत्रताएं राज्य को विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी। इस प्रकार के जो है आपके प्रोविजन जो है, इस प्रकार के जो प्रावधान है, वो किस आर्टिकल में है, आपके 25(2) में। तो 25(2) आपको ध्यान रखना है कि धर्म से संबंधित मामलों में राज्य को विधि बनाने से निवारित नहीं करेगा, और राज्यों ने विधि बनाई है। जैसे राज्यों ने विधि बनाते हुए कहा कि सिखों के द्वारा कृपाण धारण करना, ये उनकी क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता है। राज्यों ने विधि बनाई है, संसद ने विधि बनाई है, और संसद ने विधि बनाते हुए हिंदू धर्म के अंतर्गत कुछ धर्मों को शामिल किया है, हिंदू धर्म को डिफाइन करने का काम किया है। राज्यों ने विधि बनाते हुए ये जो जबरन धर्मांतरण है, इनको लेकर कुछ उन्होंने बातें की हैं। तो ये राज्य को विधि बनाने की शक्ति देता है आपके संविधान का आर्टिकल 25(2). तो ये 3 श्रृंखला में हमने इस आर्टिकल 25 को पढ़ा है। सबसे पहले हमें धार्मिक स्वतंत्रताएं दी जा रही हैं। धर्म, किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानना, हमने अंतकरण की स्वतंत्रता दी जाती है। किसी भी धर्म का धार्मिक आचरण करना और उनका प्रचार करने की स्वतंत्रता दी जा रही है इस आर्टिकल 25 के माध्यम से। 25 ये कहता है कि लोकहित, आपके लोक स्वास्थ्य
और सदाचार के अधीन रहते हुए आपको ये सारी धार्मिक स्वतंत्रताएं दी जा रही हैं, और इन सब के एवज में आपकी धार्मिक स्वतंत्रताओं पे युक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है। ये 25(1) कहता है। और 25(2) कहता है कि आपको जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार इस आर्टिकल 25 से लगाकर 28 में जो प्राप्त है, इस धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में क्या ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार इस राज्य को विधि बनाने से रोकेगा? नहीं। राज्य को इस धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर इनमें परिवर्तन करने से, इनमें संशोधन करने से ये जो आपका अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये किसी भी प्रकार से निवारित नहीं करेगा। इस प्रकार का जो प्रोविजन है, इस प्रकार का जो संवैधानिक प्रावधान है, वो किस में है? आर्टिकल 25(2) में। तो इस दोनों प्रकार के प्रोविजन को आपको ध्यान में रखना। अब कुछ जैसे विधि बनाई राज्य ने, और कौन कौन सी विधियां बनाई? जैसे आपके विधि बनाते हुए सिक्कों द्वारा कृपाण धारण करना उनकी धार्मिक स्वतंत्रता होगी। उनकी धार्मिक स्वतंत्रता होगी। इसी आर्टिकल 25 के संदर्भ में हम बात करें तो इसमें हिंदू धर्म की परिभाषा को डिफाइन किया गया। हिंदू में कौन कौन आएंगे, हिंदू धर्म की परिधि में किन किन को शामिल किया जाता है, इसको लेकर ये आर्टिकल 25 हमें स्पष्टीकरण देता है। और क्या स्पष्टीकरण देता है कि हिंदू का मतलब यहाँ पे क्या है? हिंदू का मतलब यहाँ पे है बौद्ध धर्म। हिंदू का मतलब यहाँ पे जैन धर्म, और हिंदू का मतलब यहाँ पे सिख धर्म। और इन तीनों धर्मों का संबंध पहले कहीं ना कहीं किस धर्म से था? हिंदू धर्म से था। इसलिए इन तीनों धर्मों को हम शामिल करते हैं, इस हिंदू धर्म की परिभाषा में शामिल करते हैं। तो ये भी स्पष्टीकरण जो सिखों के द्वारा कृपाण धारण करने की धार्मिक स्वतंत्रता का स्पष्टीकरण इस आर्टिकल 25 में मिलता है। और हिंदू धर्म की जो डेफिनेशन है, हिंदू धर्म की जो परिभाषा है, बौद्ध, जैन और सिख, इन सभी धर्मों को इस हिंदू धर्म की परिभाषा के अंतर्गत सभी धर्मों को गिना जाता है। इन तीनों धर्मों को इस प्रकार का स्पष्टीकरण भी ये कौन सा आर्टिकल देता है? आर्टिकल 25 देता है। आर्टिकल 25 हमें धर्मांतरण की क्या देता है? स्वतंत्रता देता है। धर्मांतरण का मतलब क्या? धर्म परिवर्तन। धर्म परिवर्तन की क्या देता है? स्वतंत्रता देता है। लेकिन ये धर्मांतरण कैसे हो? ये जो धर्म परिवर्तन की स्वतंत्रता इस आर्टिकल 25 के माध्यम से मिलती है, वो किस पे हो? आपकी आस्था पे हो, आपकी इच्छा पे हो। आपकी इच्छा है कि मैं इस धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म के जो सिद्धांत है, उन सिद्धांतों का मैं अनुसरण करूं, तो आप अपनी इच्छा से दूसरे धर्म को अपना सकते हैं। आप अपना धर्म परिवर्तित कर सकते हैं। तो यह आपकी इच्छा पर है। आपको जो धर्मांतरण की स्वतंत्रता इस आर्टिकल 25 के माध्यम से ये स्पष्टीकरण भी यहाँ पे दिया गया है, और ये धर्मांतरण की स्वतंत्रता जो आपकी इच्छा पे क्या करता है? निर्भर करता है। इसी आर्टिकल 25 में जो स्पष्टीकरण दिया गया है, वो क्या दिया गया है कि बलात् धर्म परिवर्तन पर रोक। बलात् धर्म परिवर्तन पर रोक। बलात् का मतलब क्या होता है? जबरन। आप किसी भी व्यक्ति का जबरन धर्मांतरण नहीं करवा सकते हैं। और इस प्रकार के बहुत सारे मामले भारत के सुप्रीम कोर्ट के सामने आए हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते हुए कहा कि आप किसी भी व्यक्ति का जबरन धर्मांतरण नहीं करवा सकते हैं। उसकी आस्था के विरुद्ध, उनकी इच्छा के विरुद्ध आप उनका धर्मांतरण नहीं करवा सकते हैं। और इस प्रकार का केस भी आपके आया मध्य प्रदेश का 1977 में एमपी का केस आया। और इस एमपी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कब आया एमपी का केस? 1977 में। और इस 1977 इस एमपी के केस में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि बलात् धर्म के परिवर्तन, बलात् धर्मांतरण पे क्या लगाई जाती है? रोक लगाई जाती है। तो इस प्रकार का स्पष्टीकरण भी आर्टिकल 25 के माध्यम से हमें मिलता है। तो चाहे सिखों के कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता हो, चाहे
हिंदू धर्म की डेफिनेशन हो, हिंदू धर्म की परिभाषा को लेके हो, या धर्मांतरण की स्वतंत्रता को लेके हो, धर्म परिवर्तन की स्वतंत्रता को लेके हो, लेकिन ये धर्म परिवर्तन जबरन नहीं होना चाहिए, ये धर्म परिवर्तन बलात् धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए, इस प्रकार की भी स्वतंत्रता दी गई। और जो नाबालिग हैं, जिनकी समझ धर्म को लेकर है ही नहीं, उन बच्चों को आप भ्रमित करके, उन बच्चों को लालच देके आप धर्मांतरण करवा रहे हैं। तो भारत में नाबालिग धर्मांतरण जो है, नाबालिग धर्म परिवर्तन है, इस पे भी बिल्कुल क्या है, निषेध है। और इस प्रकार का स्पष्टीकरण भी इस आर्टिकल 25 में हमें मिलता। अब लोकहित, सदाचार या लोक स्वास्थ्य की हम बात करते हैं, क्या इनको लेकर कोई भारतीय सुप्रीम कोर्ट के सामने विवाद आया? तो एक विवाद है आपके 1984 का आनंद मार्ग मामला था आपके, और उस आनंद मार्ग मामले में ये जगदीश्वरानंद वर्सेज पुलिस आयुक्त का मामला है। और इस मामले में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इस प्रकार ये सदाचार, ये लोक व्यवस्था को क्या है, नुकसान है, आप इस प्रकार की पद यात्रा, आप इस प्रकार का जुलूस नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ जुलूस पे जो है, धार्मिक जुलूस पे भी रोक लगाने का काम यहाँ पे किया जाता है। तो कौन सा मामला है सुप्रीम कोर्ट के सामने? आनंद मार्ग मामला। आनंद मार्ग, आनंद मार्ग मामला कब का है? 1984 का। और इस आनंद मार्ग मामले में जगदीश्वरानंद वर्सेस पुलिस आयुक्त, और इस मामले, ये जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, और ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया, तो इस आनंद मार्ग मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय देते हुए कहा कि आपके जुलूस से यदि लोक व्यवस्था को नुकसान है, यदि आपके सदाचार को लेके या लोक स्वास्थ्य को लेकर किसी भी प्रकार का नुकसान है, तो आपके धार्मिक जुलूस पे भी क्या लगाया जा सकता है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो धार्मिक जुलूस को लेकर यह मामला था, धार्मिक जुलूस पर प्रतिबंध। और धार्मिक जुलूस पे प्रतिबंध, धार्मिक जुलूस ऐसे नहीं, धार्मिक जुलूस पे पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। ये जो हमने पीछे पढ़े हैं, जो निबंधन इस पे पढ़े हैं, चाहे लोकहित हो या लोक स्वास्थ्य हो या सदाचार हो, इसके अधीन रहते हुए आप धार्मिक जुलूस निकालेंगे। तो यहाँ इस आनंद मार्ग मामले का क्या मामला था, जिसमें आपके हथियारों का प्रयोग जो है, हथियारों का प्रयोग इस आनंद मार्ग मामले में किया गया। या आपके इस आनंद मार्ग मामले में जो मानव खोपड़ियों के साथ जो नृत्य जो किए गए हैं, इनको लेकर हो, तो इस प्रकार से आप पे जो है प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इस प्रकार का केस भारत के सुप्रीम कोर्ट के समक्ष 1984 में जगदीश्वरानंद वर्सेज पुलिस आयुक्त को लेके आया। एक केस है आपके 1958 का मोहम्मद हनीफ वर्सेज बिहार राज्य का, और इसमें आपके ईद के मौके पर गोवध या गो हत्या करना, ये आपकी धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है, ये आपकी धार्मिक आस्था नहीं है, आप क्या सिद्ध करना चाहते हो? तो ये मोहम्मद हनीफ वर्सेज बिहार राज्य के मामले में 1958 का मामला है। और इस मामले में भी भारत के सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि आप इस मौके पे इस प्रकार का कृत्य नहीं कर सकते। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन सा मामला है आपके? मोहम्मद हनीफ वर्सेस बिहार राज्य। और इसमें कहा ईद के मौके पर गोवध, इससे क्या होगी? इससे धार्मिक, इसे देश में हिंसा का माहौल, इसे देश में एक दूसरे धर्म की आस्था को चोट आप नहीं पहुंचा सकते हैं। और इस प्रकार से, इस प्रकार पे इस जो ये कृत्य है, ये जो कार्य है, ये आपकी धार्मिक स्वतंत्रता, इस प्रकार की ये जो आपका काम है, ये कोई आपकी धार्मिक आस्था नहीं है। तो इन पे भी प्रतिबंध लगाने का काम भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किया।
तो इस प्रकार के केस, बहुत सारे केस भारत के सुप्रीम कोर्ट में आए, लेकिन एक दो केस जो बलात् धर्म परिवर्तन, मध्य प्रदेश का केस 1977 का, 1984 का जगदीश्वरानंद वर्सेज पुलिस आयुक्त, और मोहम्मद हनीफ वर्सेज बिहार राज्य 1958 का केस, ये आर्टिकल 25 से जुड़े हुए केस हैं, इनको लेकर हमने चर्चा की। तो ये आपके धार्मिक स्वतंत्रता चाहे 25 के संदर्भ में हो, चाहे 25(1) और 25(2), ये सारे संवैधानिक प्रावधान और इनसे जुड़े हुए कुछ स्पष्टीकरण और इनसे जुड़े हुए सभी विवादों के संदर्भ में हमने चर्चा की है। आशा उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये सारी चीजें क्लियर एकदम अच्छे से नोट करनी है। कल एक नए आर्टिकल के साथ आर्टिकल 26 के संदर्भ में, आर्टिकल 27 और आर्टिकल 28 के संदर्भ में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। धन्यवाद।